तो बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में, यानी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा एक वरदान है जो हमें अन्य जीवित प्राणियों से अलग दर्शाती है। यह मनुष्य को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और चतुर प्राणी बनाती है और मनुष्य को सक्षम बनाती है तथा उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। देखिए, शिक्षा को एक ईश्वरीय वरदान माना गया है क्योंकि आज शिक्षा के कारण ही हम अन्य जीवित प्राणियों से अलग हैं। जीवित प्राणी तो जानवर, कीड़े मकोड़े भी हैं, लेकिन आज शिक्षा के वरदान के कारण ही आज मनुष्य उन सभी से अलग है। उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ उन लोगों से अलग है। ये सब शिक्षा के कारण ही है और आज शिक्षा के कारण ही मनुष्य पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और चतुर प्राणी बन पाया है और अपनी इस बुद्धिमानी और चतुराई के कारण ही वे पूरे पृथ्वी लोक में पूरे जो असंभव चीज़ें हैं उसे भी संभव कर दे रहा है। पृथ्वी लोक में छिपी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें जिनकी खोज कर ले रहा है। अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण नित्य नए नए खोज किए जा रहे हैं, बहुत सारे तकनीकों का विकास कर रहे हैं। तो ये सभी संभव है शिक्षा के कारण ही। और ये शिक्षा विज्ञानी है जो मनुष्य को एक सक्षम प्राणी बनाती है और ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचाती है तथा उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। देखिए, अशिक्षा के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में सफल है, सक्षम है, अपने जीवन में आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही है जिसके कारण आज मनुष्य अन्य प्राणी से अलग है। आज हमारे समाज ने जो भी प्रगति की है उसकी वजह शिक्षा है। शिक्षा समाज का आधार होती है, यह सुधारों को जन्म देती है और नए विचारों के लिए एक रास्ता बनाती है। देखिए, आज हमारे समाज ने जो भी प्रगति की है इसका कारण शिक्षा ही है और शिक्षा ही है जो समाज का आधार है। बिना शिक्षा के एक संपन्न समाज नहीं बन सकता है। यह सुधारों को जन्म देती है और नए विचारों के लिए रास्ता बनाती है। देखिए, आज से पहले, बहुत पहले प्राचीन समय में जो लोग थे उनकी सोच अलग थी। उनकी जो रूढ़िवादी सोच थी वह कहीं ना कहीं बहुत अलग थी अभी के सोच से। तो आज कहीं ना कहीं इन सोचों में बदलाव का कारण भी कौन है? शिक्षा। शिक्षा के कारण ही मनुष्य अपने पुराने रूढ़िवादी सोच से बाहर आ पाया है और नए विचारों को अपनाया है। शिक्षा के कारण ही मनुष्य के सोच में सुधार आया है। इसीलिए शिक्षा जो है वो सुधारों को जन्म देती है और व्यक्तियों में नए नए विचारों को भी जन्म देती है। यह लिंग, नस्ल, जातीयता, सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र के सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित होती है। देखिए, पुराने समय में लोगों की सोच, लोगों की धारणाएं अलग थी। उस समय के लोग लिंग, नस्ल, जातीय, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति में भेदभाव करते थे। लिंग के आधार पर भेदभाव करते थे। पहले बच्चे जहाँ लड़के लड़के साथ में नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, एक जाति दूसरे जाति को शामिल नहीं करता था। समाज में बहुत सारी भेदभाव होती थी। अमीरी, गरीबी, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता था। तो इस तरह से बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। लेकिन शिक्षा ने जैसे जैसे अपना पैर पसारा, ये सारी धारणाएं, ये सारी सोच मिटती चली गई, खत्म होती चली गई। आज लोग लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करते, जाति, समाज, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इन सभी का परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र एक साथ एक ही जगह पर अपना पढ़ाई करते हैं। और आज शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित हो गई है। तो शिक्षा को जानने के बाद अब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात करेंगे। सामान्य भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक की मांग है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गुणवत्ता की मांग हर जगह होती है। यह बच्चे को केवल परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए तैयार करती है। देखिए, समय में बदलाव के कारण शिक्षा में भी बदलाव आया है। आज के आधुनिक समय की मांग है कि शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो। ठीक है, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, गुणवत्ता की मांग हर जगह होती है। आज व्यक्ति हर चीज़ में गुणवत्ता की मांग करता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणवत्तापूर्ण ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा लेकर उन्हें परिणाम जारी करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी जिंदगी के लिए तैयार करना है। क्योंकि व्यक्ति का भविष्य शिक्षा पर ही निर्भर है और ऐसे में अगर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो उस बच्चे का भविष्य अंधकार सा हो जाएगा।
आज के आधुनिक समय में शिक्षा तकनीकी से काफ़ी प्रभावित है। इस तकनीकी ने छात्रों के लिए शिक्षा को पाना काफ़ी आसान बनाया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल एक छात्र को नौकरी के लिए तैयार करती है, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी करती है। देखिए, आज के आधुनिक समय में बहुत सी तकनीकियों का विकास हो चला है जो शिक्षा को बहुत हद तक प्रभावित करती है। आज ऐसे ऐसे तकनीकियों का विकास हो गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई हैं जिसकी सहायता से दूर दराज बैठे छात्र भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, और इन तकनीकियों ने शिक्षा को पाना और भी आसान बना दिया है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल छात्रों को नौकरी के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी विकास करता है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उनका संपूर्ण विकास करता है, और इसलिए शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना अति आवश्यक है। अब हम इसके अर्थ यानी इसके मीनिंग पर बात करेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, अर्थात जिस प्रक्रिया द्वारा अध्ययन और अध्यापक होता है उसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ सीखना और सिखाना है, और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में अध्ययन और अध्यापक दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों के बिना शिक्षा नहीं संपूर्ण हो सकती है, और इसे ही शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा को समाज का आधार माना जाता है। एक अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह नए विचारों और सुधारों को जन्म देती है। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को जानने से पहले शिक्षा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा को एक समाज का आधार माना गया है, और एक अच्छे समाज का सुधार तभी संभव है जब वहाँ शिक्षा होगी। ठीक है, तो शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है एक अच्छे समाज के निर्माण में, क्योंकि शिक्षा ही है जो व्यक्तियों में नए विचार और सुधारों को जन्म देती है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर समाज को उपयोगी बनाती है। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता का होना अति आवश्यक है। देखिए, शिक्षा ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है और उसे समाज के लायक बनाती है। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो वह व्यक्ति की शिक्षा किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो अपने निर्माण के उद्देश्यों को अच्छी तरह समझती है। सामान्य तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जो रटने से दूर ले जाती है, यानी जानकारी आधारित ना होकर अवधारणाओं की समझ पर केंद्रित होती है। शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही है जो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तात्पर्य है कि वह अपने उद्देश्यों को भली भांति समझती है, क्योंकि अगर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगा तभी तो शिक्षा के उद्देश्य पूरे होंगे, और शिक्षा का उद्देश्य ही है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो सामान्य तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति को रटने रटाने से दूर ले जाती है और उनमें एक समझने की शक्ति का विकास करती है। देखिए, पहले समय में रटंत विद्या प्रणाली चलती थी, लेकिन आज के समय में वो नहीं है, क्योंकि रटंत विद्या ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। इसीलिए आज की जो शिक्षा प्रणाली है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, जो शिक्षा बच्चों को रटने रटाने की प्रणाली से दूर समझने की ओर ले जाती है, और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल जानकारी पर ही आधारित ना होकर विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित होती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बहुत सारी धारणाएं हैं। इन अवधारणाओं पर वह केंद्रित है। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रायः उसी शिक्षा का समावेशन होता है जो शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं को समझने एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और छात्रों को जीवन दान देने योग्य बनाए। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उन सभी शिक्षा शामिल है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों को में रुचि उत्पन्न करती है, उनमें समझने की क्षमताएं विकसित करती है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है और छात्रों को एक नया जीवन दान देने का कार्य करती है। और इसलिए शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तात्पर्य सभी के लिए समान और मानक शिक्षा से है, जो आजीवन सीखने और ज्ञान की प्राप्ति को बढ़ावा देता है। और समावेशिता और समानता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव है। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ है कि वह सभी को समान और मानक शिक्षा दे, जो उन्हें आजीवन सीखने और ज्ञान प्राप्ति को बढ़ाने में मदद करे। और समावेशिता और समानता ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव है। तो आगे हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात किया, अब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों पर बात करेंगे, यानी गोल्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन।
दुनिया में बदलाव लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला लक्ष्य है शैक्षणिक उत्कृष्ट। शैक्षणिक उत्कृष्ट से अर्थ यह है कि शिक्षा ग्रहण करते समय किसी विषय वस्तु को चुनौती के रूप में लेकर उसे पूरा किया जाए जिससे वह उत्कृष्ट की ओर जाए। साथ ही समावेशी और सुरक्षित स्कूलों का निर्माण करना और विकास सुनिश्चित करना और विकासशील देशों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुविधा का विस्तार करना। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों में एक लक्ष्य शैक्षणिक उत्कृष्ट, और इसका मतलब है कि शिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी विषय वस्तु को एक चुनौती के तौर पर लिया जाए ताकि वह उसे पूरा करने की पूरी चेष्टा लगाए, जिससे वह उत्कृष्टता की ओर जाए यानी अपनी सफलता की ओर बढ़ता जाए। साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता में समावेशी और सुरक्षित स्कूलों का निर्माण करना और उनका विकास करना भी शामिल है, और एक विकासशील देश के लिए साथ ही उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुधार का विस्तार करना भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ही एक लक्ष्य है। अब दूसरा लक्ष्य है शैक्षणिक मानकों में सुधार। शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी ढंग से सीखने के लिए लड़कियों और लड़के के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी शैक्षणिक मानकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर हम प्रभावी ढंग से सीखने सिखाने की व्यवस्था को लागू करें तो उसके लिए लड़के और लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा देनी होगी। और 2030 तक शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच विषमता पूरी तरह समाप्त करना होगा और विषम लिंग व्यक्तियों, मूल निवासियों और संकट की परिस्थितियों में घिरे बच्चों सहित सभी के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच निश्चित करना होगा। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार का एक लक्ष्य ये भी है कि शैक्षणिक मानकों में सुधार करना, जिसके अंदर यह लक्ष्य लिया गया है कि 2030 तक शिक्षा में लड़के और लड़कियों में जो भी भेदभाव किए जाते हैं, उनमें जो भी विषमताएं हैं, इस विषमता को पूरी तरह से समाप्त करें। और जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं और संकट में घिरे जितने भी बच्चे हैं, इन सभी तक शिक्षा की पहुँच और व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सभी स्तरों की समान पहुँच उन तक पहुंचाए। यानी लड़के लड़कियों, विकलांग व्यक्तियों, वहाँ के मूल निवासियों और जितने भी संकट में घिरे बच्चे हैं, इन सभी का शिक्षा तक समान पहुंच हो। अब तीसरा है क्रियाशील अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग। शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं को समझने एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और छात्रों को जीवनदान देने योग्य बनाता है। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक लक्ष्य और भी है कि वह छात्रों को क्रियाशील बनाए, ठीक है, उन्हें एक्टिव बनाए, जिसमें छात्रों की रुचि, उनके अंदर की क्षमताएं, ठीक है, समाज की जो ज़रूरतें हैं, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करे और छात्रों को एक नया जीवन दान प्रदान करे। और ये तभी संभव होगा जब वो एक्टिव लर्नर बनेंगे। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक लक्ष्य ये भी है कि वह छात्रों को एक्टिव लर्नर बनाए। शिक्षा में क्रियाशील अधिगम पर नए नए तरीकों से छात्रों को अपने प्रश्न उत्तर करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद किया जा सकता है। कि अगर हम शिक्षा के जरिए बच्चों को एक्टिव करते हैं, एक्टिव लर्नर बनाते हैं, तो छात्र क्या होता है, अब नए नए तरीकों से अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम होते हैं। वे हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होते हैं, ठीक है। इस तरह उनकी क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। अब चौथा है आजीवन शैक्षिक कौशल, लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल स्किल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का यह भी लक्ष्य है कि वह छात्रों को किसी भी विषय में ऐसी ज्ञान दी जाए जो वह आजीवन उसका उपयोग कर सके और अपने जीवन में हमेशा उपयोग में ला सके। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक बहुत बड़ा लक्ष्य यह भी है कि वे छात्रों को जिस भी विषय में शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा उनके जीवन में उपयोगी हो सके, वे हमेशा जीवन में उसे उपयोग में ला सके। यह भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ही एक लक्ष्य है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी है कि वह शिक्षा को व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल तौर पर दे, क्योंकि छात्रों को अगर प्रैक्टिकली तौर पर पढ़ाया जाए तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, वे अच्छे से उन्हें जान पाते हैं, सीख पाते हैं। हमारे भारत में देखा जाए तो सिर्फ शिक्षा लेने के बाद बहुत सी संख्या में बेरोजगार देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आजीवन शैक्षिक कौशल की कमी देखी जाती है, जिससे छात्र अपने जीवन काल में शिक्षा का उपयोग आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, छात्र उसमें बेरोजगार ही होंगे, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में वे सही प्रकार से शिक्षित नहीं हो पाते हैं। उनमें बहुत सारे कौशलों की कमी देखी जाती है, जिसके कारण उन्हें जीवन में बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ता है।
इसलिए शिक्षा को प्रैक्टिकली तौर पर पढ़ाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और शैक्षणिक कौशल की इन कमियों के कारण छात्र अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन शिक्षा का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो जाता है कि वह छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान करे जो वह उसे पूरे जीवन भर उपयोग में ला सके और वह बेरोजगार ना हो।